कार्यक्रम से कितनी एनर्जी मिली है आपको? कि मैं समझता हूँ कि आज मैं पहले बधाई देना चाहता हूँ हमारे सभी आयोजकों को, कुलदीप वत्स जी को, और जो पूरे लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से आज धर्म समाज, हमारा पूजनीय अग्रणी समाज, उनके सभी जो सम्मानित हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी यहाँ पर मातृशक्ति के पहुँचे, उनने जो आज जिस भावना से ये कार्यक्रम का आयोजन किया, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं कुलदीप जी भी और सभी जो है जिन्होंने इसमें अपना अपना योगदान किया। ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के रूप में याद रखा जाएगा। मुझे पूरा ऐसा विश्वास है कि आज की ये जो यहाँ पर जो कार्यक्रम की जो गूंज है, ये पूरे प्रदेश के मील के पत्थर के रूप में, ये पूरे प्रदेश के मील के पत्थर के रूप में ये साबित है। एमपी साहब, ब्राह्मणों को लेकर के कुछ ज्यादा ही, चाहे कोई भी पार्टी हो, सम्मेलन कर रही है, क्या डर है कि ब्राह्मण छिटक जाए? नहीं, देखिए, इससे आपने देखो तो हर समाज का कार्यक्रम रहता है, और जो है हर समाज के अभी आपने देखा होगा कि बहुत बड़ी भीड़ समाज ने झज्जर में एक बहुत बड़ी सभा करी थी, और उससे पहले तो मैं हर महीने भर आपको क्रम वाइज बता सकते हैं, तो हर छत्तीस बिरादरी की का कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरी की पार्टी है, और हर समाज का अपना स्थान है, अपना महत्व है। ब्राह्मण समाज हमेशा समाज का एक अग्रणी समाज है, समाज को दिशा देने वाला समाज है, राजनीतिक दिशा देने वाला देश को समाज है, प्रदेश को समाज है। हमारा हर प्रकार से एक पूजनीय समाज के रूप में एक जो है समाज, ब्राह्मण समाज को जाना जाता है। उस रूप में आज की जो ये सभा है, ब्राह्मण समाज बस्ती के नेतृत्व में जो हुई है, उसका मैं समझता प्रदेश की राजनीति एक बहुत बड़ा एक अच्छा, इतनी बड़ी भीड़ के अंदर जब स्टेज से आपको भावी मुख्यमंत्री कहा जाता है तो कैसा लगता है? और साथ में एक डिप्टी सीएम की वजह से समाज की तरफ से एक आवाज भी वो आपने हुड्डा साहब से पूछ लिया होगा, तो उनका कार्य क्षेत्र उन्होंने उस बारे में आपको जवाब दे ही दिया। अच्छा, एमपी साहब, अगर बात करें हम भाजपा की, एक साइट पर राहुल गांधी का रावण का रूप दिखा रखा है और उसका फोटो लगाकर ये लिखा कि देश का नाश करने वाला है। देखिए, ये 10 साल इनकी सरकार है, तो राहुल जी को इस तरह से निशाने पे ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये प्रजातंत्र में अपने काम बताएं, अभी तो 10 साल के बाद ये अपने काम बता के चुनावी रण में आए, बताएं कि बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है ताकि हम उसकी टिकट कटा पाएँ। ये बताएं कि कौन से किसान की आमदनी दुगनी हो गई ताकि हम उनका धन्यवाद कर पाएँ। ये बताएं कि खिलाड़ियों को कितना मान सम्मान, कितने डीएसपी लग गए हरियाणा में, हम उनके ताकि उनका धन्यवाद कर पाएँ। ये बताएं कि एमएसपी गारंटी जो उन्होंने कहा था, स्वामीनाथन कमीशन लागू करने का वायदा था, वो पूरा कब हुआ, ताकि उन किसानों को बता सके जो 700 किसानों की जान चली गई किसान आंदोलन में एमएसपी गारंटी को लेकर। ये बताएं 2 करोड़ नौकरी किस किस को मिली देश में जो हर साल मिलनी थी, ताकि हम उन तक जानकारी बता पाएँ। ये बताएं काला धन विदेशों में वापस आ गया कि नहीं आ गया, जो कुलदीप बिश्नोई जी का काला धन विदेश में पकड़ा गया था, वो बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो वापस ले आए कि नहीं ले आए, और बाकी देश में इस तरह से जो लोग काले धन पकड़े जाने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, वो बीजेपी में जाने के बाद अपना काला धन कम से कम खुद ही वापस ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, कार्रवाई तो उन पर हो नहीं रही। तो ये सारी चीज़ें बताएं ताकि हम जो है इनके कार्यों के आधार पर केवल जो है निशाने पे लेके, राहुल जी को निशाने पे लेते हैं राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश में हम लोग इनके निशाने पे रहते हैं, तो केवल इस पे काम नहीं चलेगा। 10 साल के बाद तो काम भी बताने पड़ेंगे। जो वायदे किए थे, ये इनमें से कोई ऐसा नहीं था जो वायदा ना किया हो। जो मैंने बात बताई, काला धन वापस लाने का भी वायदा था, तो सारे मैंने एक बात कही, सारे वायदे थे इनके। अच्छा, जातिगत जनगणना का खट्टर ने एक बयान दिया है कि हमारे प्रदेश में जातिगत जनगणना की कोई जरूरत नहीं है, हम उससे ऊपर उठ चुके हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमारा एक स्टैंड है, कांग्रेस पार्टी ने एक आधिकारिक स्टैंड लिया है राष्ट्रीय स्तर पर कि भाई जनसंख्या के आधार पर जनगणना हो, हर वर्ग को जनसंख्या पर उनका अधिकार दिया। तो ये हमारी कांग्रेस पार्टी है। लेकिन स्टेट में जिस तरह से मना कर रहे हैं कि हमारे पास ऐसा कोई, तो वो उनका सब पूछे ना, हमने तो अपना स्टैंड बता सकते हैं। अच्छा, दिल्ली में आप जो इस तरह की बात, हमने कहा कि आप उनसे पूछो। हमारा ये है कि जनसंख्या के आधार पर जनसंख्या की गिनती की जाए, पूरे देश में हो, और जनसंख्या के आधार पर हर वर्ग को जो है उनका पूरा अधिकार और पूरा मान सम्मान दिया जाए। अच्छा, दिल्ली में आप नेता जो आप सांसद हैं, संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर किस तरह से देखें? देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इनको गिरफ्तारी करनी है तो ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसीज
का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। ये इस सरकारी कार्यशैली का हिस्सा है। विपक्ष की कोई भी आवाज़ जो मुखर होकर सरकार के विरोध में आती है, सरकार उसको निशाने पे लेती है। इस केस की ज़्यादा डिटेल में नहीं जानकारी मेरे को नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल बात बता रहा हूँ। विपक्ष की कोई भी आवाज़ मुखर होकर सरकार को घेरने का काम करती है, उसको निशाने पे लिया जाता है। यहाँ तक कि मीडिया, अगर कोई निष्पक्षता से कोई ऐसा कोई कार्यक्रम किसी मीडिया में आ जाए तो उसको, उस मीडिया को भी सरकार, जांच एजेंसियों का दौर चल रहा है। अभी जो एक रिपोर्ट आई थी, मेरे ख्याल दैनिक भास्कर ने प्रकाशित करी थी कि पिछले 9.5 साल के अंदर हज़ारों की संख्या में ईडी के मुकदमे हुए, जो 96% देश के विपक्षी नेताओं पर। तो ये एक अपना आंकड़ा अपने आप में बता रहा है। हाँ, वो जरूर है। मैं उसमें एक और जानकारी लेना चाहूँगा कि जैसे कईयों पर मुकदमे बने IT, ED, CBI टाइप में भ्रष्टाचार के, जैसे कुलदीप बिश्नोई जी पर, वो जब बीजेपी ज्वाइन हो जाते हैं तो क्या वो मुकदमे चल रहे होते हैं या बंद हो जाते हैं? अच्छा, काफी संख्या में लोगों ने ज्वाइन किया है आपके और 10 साल के बीजेपी में। अभी कितने ऐसे बीजेपी के नेता और लाइन में है, आपके संपर्क में है, जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं? मैं समझता हूँ कि जो ज्वाइनिंग का क्रम प्रतीक इस बात का है कि प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है और लोगों का विश्वास इस सरकार से उठ गया है। हर वर्ग निराश है और हर वर्ग आशा रखता है कांग्रेस पार्टी से। हुड्डा साहब के नेतृत्व से, चौधरी देवान जी की अध्यक्षता में कांग्रेस पार्टी बढ़ रही है और आने वाले समय में जो लिस्ट है ज्वाइन करने वाली, वो लिस्ट समय समय पे जब जरूरत हम ठीक समझेंगे, समय से पहले तो आप क्या बताएं, मगर जब समय होगा तो आपको बताते रहेंगे, जानकारी आप देते रहेंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ोगे आप? निश्चित। ये मेरी कर्म भूमि रही है रोहतक लोकसभा क्षेत्र, और जो है मैं समझता हूँ कि इसमें इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इनेलो भी आप पर आरोप लगाती रही कि कांग्रेस जो है भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है, खासकर प्रदेश कांग्रेस की बात। क्योंकि देखो, उसमें उनका ये हो सकता है कि वो बीजेपी के खिलाफ हो, इसीलिए बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा में वोट डाली हो उन्होंने। उनको बीजेपी से खिलाफत बीजेपी के पक्ष में वोट डाल के देते हैं। राज्यसभा इलेक्शन में बीजेपी की वोट डाली, राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट डाली, उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की वोट डाली। 2014 में बीजेपी को समर्थन डिक्लेयर कर दिया, जाके राष्ट्रपति भवन में चिट्ठी दे दी कि बीजेपी को समर्थन डिक्लेयर है। 2019 में किसी ने पूछा भी नहीं था इनेलो से, क्योंकि 10 सीट आ गई उनके भतीजे की, तो उनसे किसी ने पूछा नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर भी ये कहा कि भाई हुड्डा साहब को हम समर्थन नहीं देंगे, बीजेपी को सोच सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ये जो है ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि इनेलो का क्यों अस्तित्व जो है इनेलो का हरियाणा में कमज़ोर पड़ा, और अस्तित्व इसलिए कमज़ोर पड़ा कि भाजपा के साथ मिलकर चल रहे हैं। और अब बाकी वो क्या कहते हैं उससे कोई मायने नहीं है, प्रदेश में उनका इतना अस्तित्व है नहीं। अच्छा MP साहब, आखिरी सवाल मेरा ये है कि मंच से बार बार ये कहा गया है कि इस समाज से भी डिप्टी CM होंगे, उस समाज से भी होंगे, क्या कांग्रेस में डिप्टी CM कहीं बनाने की योजना है आपके पास? देखिए, आपने ये सवाल हुड्डा साहब से पूछा होगा, उनने इसकी घोषणा करी है, तो अब सारे सवाल आप रिपीट क्यों कराएंगे?